सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। नशा क्या है और नशे से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस बारे में आज आपको वीडियो बना करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नशा, जिसका दूसरा नाम नाश, नशा नाश का कारण है और नशे से ही घर परिवार और जीवन बर्बाद हो जाता है। नशा कितने प्रकार का होता है, नशे से क्या क्या हानियाँ हैं, इस बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो पूरी वीडियो को देखें लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा कि नशे से क्या क्या नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और कितने प्रकार का नशा है। नशा आज के समय में इतना भयावह स्थिति है, सारी बीमारियों से बड़ी बीमारी हो चुकी है। आज बच्चे जो 12 साल के 15 साल के ऊपर बड़े होते ही उन्हें नशे की लत लग जाती है। चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, चरस हो, अफीम हो, भांग हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको नशा ना हो। बहुत से ऐसे मिल जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपको नशे मिलेंगे और नशे के कारण उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। नशा कितने प्रकार का होता है, इस बारे में आपको जानकारी दूंगा और नशे से हमेशा के लिए आज़ादी कैसे मिल सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी बताऊंगा। जो आप और आपके आने वाली पीढ़ी भी नशे से मुक्त हो सकते हैं, कभी भी नशा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी समस्या है, खासकर हमारे देश इंडिया के लिए, भारत के लिए, इसलिए इस बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। नशा दो प्रकार का होता है, शारीरिक और दूसरा धार्मिक। एक नशा शारीरिक और दूसरा है धार्मिक नशा। शारीरिक नशा जो हम अपने शरीर में लेते हैं बाहर से, जिससे 4 प्रकार के नुकसान होते हैं। नशे से 4 प्रकार के नुकसान होते हैं। शारीरिक नशा क्या है? शारीरिक नशा क्या है? जिसे हम खरीदते हैं, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, चरस, अफीम, भांग, धतूरा और जितने भी प्रकार के नशे हैं जो हम बाज़ार से खरीदते हैं, मुंह में डालते हैं, उस प्रकार का नशा करते हैं। ये होता है शारीरिक नशा। इसके क्या क्या दुष्परिणाम है? इसके 4 प्रकार के दुष्परिणाम हैं: आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। आर्थिक कैसे है? यह कोई भी वस्तु है नशे से संबंधित, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा, तंबाकू, शराब, चरस, अफीम, भांग, धतूरा, हम बाज़ार से खरीदते हैं। अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों से हम उसको खरीदते हैं और उससे हमारा जो शरीर है, जो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, उनके दांत खराब होते हैं और धीरे धीरे वो लम्स में जाता है, फेफड़े खराब होते हैं, दांत सड़ जाते हैं, कई बार देखा गया गलफड़े खराब हो जाते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, उसके धुआं से उनका खुद का नुकसान होता ही है, सामने वाले का भी नुकसान होता है। बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला जो धुएं का छल्ला निकालता है, तो दूसरे वाले उसके आसपास जो बैठे हुए लोग, उनको भी उसका इफेक्ट पड़ता है, उसको भी उनसे प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ पर नशे का विरोध करना बहुत ज़रूरी है कि नशा खुद के अलावा दूसरे को भी नुकसान करता है। अगर हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो सभी उसके चपेट में आते हैं और दूसरे को नुकसान करता है। तो यह है शारीरिक नशा कि जो उसके शरीर में जा कर के उसको नुकसान करता है। पहले एक आर्थिक हो गया कि अपने पैसे से खरीदा गया, दूसरा शारीरिक हो गया और तीसरा हो गया मानसिक। मानसिक नशा कि वो नशे का आदी हो जाता है, लत पड़ जाती है। जब तक वो नशा लेता नहीं है तब तक वो बेचैन रहता है, परेशान रहता है। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो दूसरों से ले लेगा, कर्ज ले लेगा या मांग के पिएगा, कहीं दारू मांग के पिएगा, कहीं बीड़ी मांग के पिएगा, सिगरेट मांग के पिएगा, गुटखा खैनी मांग के खाते हैं।
तो इस प्रकार से उनका सामाजिक रूप से भी उनकी वैल्यू खत्म होती है, मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो गए, उनकी अपना जो स्वाभिमान खत्म हो गया, मांगने की आदत पड़ गई है। और समाज में ऐसे लोगों की इज्जत नहीं होती क्योंकि उनकी मांगने की आदत पड़ जाती है। जो लोग दारूबाज होते हैं, दारू के नशे में पड़ जाते हैं, उनको समाज में लोग कहते हैं दारूबाज है, उसकी इज्जत नहीं होती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये हो गया आपका शारीरिक नशा, जिससे 4 प्रकार के नुकसान होते हैं: आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। नशेबाज लोगों का समाज में कोई इज्जत नहीं होता या मान सम्मान नहीं मिलता। नशा करके कहीं वो रोड पर पड़ गए, कहीं नाली में पड़ गए और किसी गाड़ी के नीचे आ गए, अस्पताल जाना पड़ा। तो इस प्रकार से आर्थिक बर्बादी होती है। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका परिवार तबाह हो जाता है। घर में खाने के कपड़े खाने के नहीं है, कपड़े नहीं है, बच्चों के स्कूल में जमा करने की फीस नहीं है, लेकिन शराब की बोतल ले आएंगे। खासकर गरीब समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग, जो लोग अपने बच्चों को परवरिश नहीं कर पाते या सही शिक्षा नहीं दे पाते, पढ़ाई लिखाई नहीं करा पाते, लेकिन नशे के लिए, शराब के लिए उनको पैसे मिल जाता है। अगर वो 500 रुपये कमाए तो 300 को दारू पिएगा, 200 रुपये में घर कैसे चलेगा। इसलिए नशे से मुक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये नशा था हमारा, जो बताया मैंने आपको, शारीरिक नशा। दूसरा नशा धार्मिक। धार्मिक नशा बहुत खतरनाक है। धर्म के नाम पे हम इंसान को इंसान नहीं समझते, उसके दुश्मन बन जाते हैं। आज धर्म पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में धर्म की लड़ाई है, चाहे हिंदू की, मुस्लिम के, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, जैन की। भगवान कोई आपस में नहीं लड़ता, ना भगवान राम ना अल्लाह से लड़ता, ना अल्लाह राम से लड़ता, ना खुदा लड़ रहा, कोई नहीं लड़ रहा। लेकिन धर्मगुरुओं ने हमें धर्म के जाल में ऐसे फंसा दिया कि हम आपस में लड़ रहे हैं और इंसान को इंसान नहीं मानते, अपने धर्म की बात करके वो उसके दुश्मन बने हुए हैं। जबकि सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत का, मानवता का, कि हम मनुष्य बन जाएं, एक दूसरे से प्रेम से रहें, प्रेम करना सीखें, एक दूसरे को सम्मान करें। वो होता है इंसानियत का धर्म, जो सिर्फ बुद्धि में सिखाते हैं, शीलों का पालन करना सिखाते हैं। तो धर्म का नशा बहुत बड़ा नशा है, इसलिए धार्मिक नशे से हमें दूर रहना होगा। धर्म के नाम पे पूजा पाठ, पाखंड, धूप बत्ती अगरबत्ती में हम अपने मेहनत कमाए पैसे फूकते हैं, बर्बाद करते हैं। नहाने में, गंगा नहाने, यहाँ नहाना, वहाँ नहाना, अपना समय एनर्जी वेस्ट करते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। कहीं यहाँ तक नहाने जाओ, वहाँ भगदड़ में कितने लोग मारे जाते हैं। मंदिरों का आगे लाइन लगा करके रखते हैं, लाइन में कितने लोग मारे जाते हैं। मिलता है क्या? कुछ नहीं मिला। मंदिर जो बनाए गए हैं लूटने के लिए बनाए गए, ठगी करने के लिए बनाए गए, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। जिनको मंदिरों जाने से मानसिक शांति मिलती है, इसका मतलब उनकी बीमारी उनके दिमाग में है, डाला गया। तो ये सब जो दिमाग में डाला गया है, धार्मिक नशा बहुत ही बड़ा नशा है। आज जो लड़ाइयाँ हो रही धर्म के नाम पर के, खासकर यहाँ भारत में हिंदू मुस्लिम है, कहीं ईसाई और इस्लाम की लड़ाई है। तो धर्म का नशा बहुत बड़ा नशा है। इसमें पूजा पाठ, पाखंड, आडंबर, हवन व्रत करना नशा है, बहुत बड़ा नशा है। कुछ नहीं मिलने वाला, इससे हम आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं। हम अब 10 रुपये का चीज़ खाते हुए, 10 का नोट जलाते हुए डरते हैं, नहीं जला सकते। लेकिन हवन में हज़ारों रुपए का, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का हवन में जला देते हैं। घी, तेल, खाने की वस्तुएं जला देते हैं। हवन करने से 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। जो हवन कराते हैं पंडित लोग, वो कितना मानवता विरोधी, कितना इंसानियत विरोधी, कितना आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर करने की साजिश होती है कि खाने की वस्तुएं, घी, तेल, नारियल, इसको हम जला देते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। और हवन से 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जो फालतू की आवाज़ निकालते हैं, जिससे किसी को भला होने वाला नहीं है, इससे कोई शिक्षा नहीं मिलती, कोई सीख नहीं मिलती है। जो गायत्री मंत्र पढ़ते, जो कितना अश्लील है, उसके बारे में बाद में बताते हैं, बताए गए हैं।
तो ध्वनि प्रदूषण हुआ। वायु प्रदूषण, जो जला हुआ कचरा जला हुआ होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उससे जाके प्रदूषण में कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इससे ध्वनि वायु प्रदूषण हुआ। और वो सारे कचरे जले हुए को ले जाके नदियों में या नहरों में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषण हुआ। सबसे ज़्यादा प्रदूषण हिंदू धर्म के लोग फैलाते हैं, जो उनके त्योहारों के नाम पे, पूजा पाठ पाखंड के नाम पे सारे जो कचरे होते हैं ले जाके नहरों में नदियों में डाल देते हैं। खासकर पूजा पाठ के समय में देखो नदियों की क्या हालत होती है। दिल्ली के पास जो नदी है गोमती नदी, वो कितना कचरा भर दिया जाता है। तो ये खासकर हिंदू धर्म के लोग इस प्रकार से गंदगी फैलाते हैं नदियों में, नहरों में। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी धर्म के नाम पे किया जाता है, जो पूरी तरह से मानवता विरोधी है। हम प्रकृति के खिलाफ है, ये प्रकृति के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है जलाना, गंदगी फैलाना। ये धर्म का नशा है। आने वाला त्यौहार है, जो त्यौहार मनाते हैं होली। होली में किस प्रकार से लोग नशा करते हैं, नशे में महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हैं और कई जगह मौका पा करके बलात्कार भी कर देते हैं। तो ये सब जो धर्म के नाम पे, त्योहारों के नाम पे बर्बादी है। अपने बच्चों को इनसे दूर रखें, खुद दूर रहें, नशे से दूर रहें और धार्मिक नशा, शारीरिक नशा, इस नशे से मुक्त हो। और नशे से मुक्ति का एक ही मार्ग है, बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं जो बुद्ध ने 5 शील दिया है, 5 शीलों में आप पूरी तरह से इस नशे से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ने जो 5वें शील दिया है, सुरा मेरे मजे पमद टाना बेरमणि सिक्का पतंग समय आदि हमें, नशे से हमेशा से मुक्ति होने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना पड़ेगा, बुद्ध के धर्म को अपनाना पड़ेगा। इसलिए बोधिसत्व सिंबल ऑफ नाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म दिया। 35 सालों तो सारे धर्मों को पढ़ने के बाद उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म दिया कि बुद्ध का धर्म ही तर्क और विज्ञान पर आधारित है और हम पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न तभी हो सकते हैं जब हम सब लोग बौद्ध बने। तो बुद्ध के मार्ग में चलकर ही हम पूरी तरह से नशे से मुक्त हो सकते हैं और हम खुद मुक्त हो सकते हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे आने वाले औलादें भी नशे से पूरी तरह से मुक्त हो सकती हैं। तो सारी समस्याओं का हल जातिवाद, जो मानवता विरोधी है, इंसान को इंसान नहीं माना जाता, इंसानों में जातियाँ ढूंढा जाता, पत्थरों में भगवान, और अंधविश्वास, पाखंड, शोषण, अन्याय, अत्याचार, नशे से मुक्ति का एक ही मार्ग है भगवान बुद्ध का मार्ग। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए जितने वैज्ञानिकों, सब वैज्ञानिकों ने बुद्ध के धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया। बुद्ध के धर्म को अपना कर हम नशे से मुक्त हो सकते हैं। बाकी आज बहुत सारे फर्जी लोग, डॉक्टर लोग दवाई बेच रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका। उन नशे की मुक्ति का जो दवाइयाँ बेच रहे हैं उससे कोई फ़ायदा होने वाले नहीं है। जब तक हम दिमागी रूप से उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए नशे से मुक्ति का मार्ग है बुद्ध की शिक्षाएं, जिसे बाबा साहब ने अपनाया। और आज जितने देश है जो बौद्ध देश है वो नशे मुक्त हैं। जापान, चाइना, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, बर्मा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सारे विकसित देश हैं। बुद्ध को मानने वाले सारे विकसित देश हैं। और बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? हमारे देश में, भारत में। और यहाँ के लोग गाय, गोबर, कुत्ता, कुतिया, चूहा, बिल्ली पूजने में लगे हुए हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। सामाजिक रूप से तो आपस में लड़ रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं मान रहे हैं, और आर्थिक रूप से पूजा पाठ पाखंड में नशे में होकर के बर्बाद हो रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, जो भी लोग देखें आगे शेयर करें, जानकारी दें कि होली जैसे त्यौहार जो नशे पर आधारित है, व्यभिचार पर आधारित है, महिलाओं पर शोषण पर आधारित है, एक महिला को जलाने का प्रतीक है, महिलाओं को किस प्रकार से जलाया जाता है, ये मानवता विरोधी है। धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म का अर्थ होता है धारण करने व अपनाने योग, जिसमें सभी का भला हो, सभी के साथ न्याय हो और सबको जोड़ने की कोशिश करे। बहुत बहुत साधुवाद। जो साथी सुने देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और आप बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और नशे से मुक्त हो। साधुवाद।